हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज है 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद 16, तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से पद से 12 अधिक हो। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है। वह सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। प्रथम पद क्या हो गया इसमें, ए। सारवंतर कितना है, डी। अब देखते हैं क्वेश्चन में दे रखा है तीसरा पद A3 कितना है, तीसरा पद 16 है। जो nवा पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से देखते हैं a प्लस का n का मान कितना है, 3 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 16। यहां से देखते हैं a प्लस का 2d इक्वल टू 16। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 8। अब जो सेकंड जो अपना है वो क्या है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है वह पांचवा पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहां से ए से nवा पद निकाले तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस का 7d, यहां पे हो जाएगा 6d इक्वल टू a प्लस का 4d प्लस 12। यहां से देखो a से ये a कट गया, यहां देखते हैं ये 6d है माइनस का 4d इक्वल टू 12। यहां d का मान निकल जाएगा, 6d में से माइनस का 4d 2d इक्वल टू ये कितना है, 12 है। d बराबर कितना है, 2 से इसको 12 को काटेंगे तो 6। तो जो सार अंतर है वो कितना आ गया, 6 आ गया। यहां से मैं देखो समीकरण 1 से a का मान निकाल सकता हूं। समीकरण 1 में d का मान रखने पे, समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस का 2d इक्वल टू 16। तो यहां से a का मान d का मान कितना है, a प्लस का ये कितना है 2d, 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना है 16। a प्लस का 12 इक्वल टू 16। a बराबर 16 माइनस का 12, यहां से a बराबर कितना आ गया 4। जो प्रथम पद है वो कितना आ गया, 4 आ गया। a बराबर कितना आया 4।
अब बोल रहा है एपी ज्ञात कीजिए, तो इसका प्रथम पद कितना होगा, यहां से एपी देखें, प्रथम पद कितना होगा 4। फिर जो नेक्स्ट जो पद होगा सेकंड पद वो कितना होगा, 4 में से डी ऐड कर देंगे तो 6 कितना होगा 10। ये अपनी क्या आ गई एपी, 4, 10 और 16। ए प्लस डी, ए प्लस 2d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एपी 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक एपी है जिसमें 253 में अंतिम पदों से 20वां पद, जो इसका अंतिम पद दे रखा है इससे अपने को 20वां पद ज्ञात करना है कि वो 20वां पद कौन सा है। ठीक है, 3, 8 और 13। अब देखो इसमें ये बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है, तो मैं ये जो श्रेणी है ये इस तरह है, इसमें अंतिम पद कौन सा है 253 है। अब ये बोल रहा है कि जो अंतिम पद से अपने को इसका 20वां पद निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से मैं इस एपी को क्या लिख सकता हूं, अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख लू 253 डैश डैश और 3, 8, 253, 13, 8 और 3, ये इसका अंतिम पद, और ये 253 क्या हो गया फर्स्ट पद हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद, तो ये जो अंतिम पद है इसी से तो 20वां पद निकालना है, तो यहां से क्या करेंगे, इसमें पहला जो पद होगा, पहला पद ए, ये कितना हो गया 253। अब इसके अंदर जो सार्वअंतर होगा, सार्वअंतर डी कितना है -5, सार्वअंतर कितना होगा -5।
a2 माइनस का a1 होगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ये क्या होता है, a प्लस का 9d, 20 माइनस 1 कर देंगे तो 19d आ जाएगा। यहां से पहला पद कितना है अपने पास, 253 प्लस 90 इंटू सार अंतर कितना है, माइनस का 5। सार अंतर क्या हो गया, माइनस का 5। यहां से देखते हैं, यह आ गया माइनस का 95, 253। 253 में से 95 घटाएंगे, बीसवां पद कौन सा होगा, 158 होगा। देखो क्वेश्चन में है एपी में 3, 8 और 12 डैश 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 253। 253 क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करे। तो जो अपने पास श्रेणी सारणी दे रखी है उसको क्या लिख दिया, लास्ट जो अंतिम पद है उसको फर्स्ट वाला पद लेके इसको ऐसे लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि पहला पद इसमें ये वाला है, ये तो यहां से जो 20वां पद है वो निकाल लेंगे सार्वंतर ए और बी का मान रख के। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के किसी एपी के किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, क्वेश्चन में दे रखा है चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो पहले क्या दे रखा है कि चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। उसके बाद में क्वेश्चन में दे रखा है छठे पद a6 प्लस का जो 10वां पद है, 10वां पद है
इनका योग कितना है 44 है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। यहां से देखते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट A4 जो nवा पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। तो यहां से जो चौथा पद है इसको क्या लिखेंगे a प्लस का 3d प्लस आठवां पद क्या होगा a प्लस का 7d इक्वल टू 24। ये कितना हो गया 2a प्लस का 3d और 7d कितना हो गया 10d इक्वल टू 24। देखो इसमें पूरी जो समीकरण है इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है तो ये हो जाएगा a प्लस का 5d इक्वल टू 12। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। और ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या होगा a प्लस का 5d छठा पद और 10वां पद क्या होगा a प्लस का 9d इक्वल टू 44। a कितना हो गया 2a 9d और 5d कितना हो गया 14d इक्वल टू 44। यहां से 2 का भाग देंगे दोनों ओर। 2 के भाग देने पे क्या आया a प्लस का 7d इक्वल टू 22। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो या तो विलोपन विधि से कर लो इन दोनों को। मैं यहां से समीकरण 3 वह 4 से समीकरण 3 क्या है a प्लस का 5d इक्वल टू 12 a प्लस का 7d इक्वल टू 22। यहां से प्लस माइनस माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। ये वाली टर्म कट गई। यहां से देखते हैं ये होगा माइनस का 2d इक्वल टू यहां से देखेंगे तो यहां कितना आएगा 12 में से 22 घटाएंगे तब कितना बचेगा अपने पास 10 बचेगा। ये हो गया माइनस का 10। ये माइनस से माइनस कटा और d का मान कितना आ गया यहाँ पे जो सार्वत्रिक अंतर है वो कितना आया d इक्वल टू 10/2। तो यहां से काटेंगे सार्वत्रिक अंतर कितना आया 5। अब सार्वत्रिक अंतर कितना आ गया 5 आ गया। समीकरण जो समीकरण 3 और 4 है उसमें d का मान रख देंगे और वहां से a का मान निकाल लेंगे। यहां से देखता हूं मैं समीकरण 3 में d का मान रखने पर समीकरण 3 में d का मान रखे कितना है d का मान 5 a प्लस का 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। 5 और 5 25। तो यहां से देखेंगे a बराबर कितना आया 12 माइनस का 25। a बराबर कितना आया माइनस का 13। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात किए। प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। जो एपी है उसके प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। अब क्या करना है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जो एपी होती है उसके प्रथम 3 पद कितने होते हैं
जो प्रथम तीन पद ज्ञात करेंगे, ए प्लस का डी और ए प्लस का 2d, इस तरह ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 13, फर्स्ट पद तो इसका कितना हो गया, माइनस का 13 हो गया। अगर सेकंड पद निकालेंगे तब उसमें क्या करेंगे, डी को ऐड कर देंगे, तो -13 प्लस का डी कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8। इसके बाद में 5 हो गया, डी 10, ये हो गया माइनस का 3। अतः एपी के प्रथम तीन पद एपी जो है उसके प्रथम तीन पद ये हो गए अपने पास। ठीक है, समझ में आया। पहले क्या जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है उसको उतार लेंगे। जैसे इसमें दे रखा है चौथा पद आठवें पदों का योग, जो चौथा पद और आठवां पद है उनका योग कितना है 24 है, तथा छठे पद और 10वें पद का योग कितना है 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद निकाले, तो क्या कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट इसमें एनवें पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लगाया डायरेक्ट। यहां से एक समीकरण बन गया, फिर जो सेकंड समीकरण था उससे एक समीकरण हट गया, यहां से a प्लस डी का मान रखा और यहां से पहले d का मान निकाल लिया, फिर a का मान आ गया। एक a और d के मान आने के बाद में अपने एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि कोई एम्प्लॉय है, उसने 1995 के अंदर कंपनी ज्वाइन की, उसका जो मासिक वेतन पद कार्य, जो मासिक वेतन का जो कार्य था उसको पर महीने 5000 रुपए मिल रहे थे और प्रत्येक वर्ष उसमें कितनी वृद्धि हो रही थी, 200 रुपए की वृद्धि हो रही थी। किस वर्ष में उसका वेतन कितना 7000 रुपए हो जाएगा। तो यहां से देखो अपने पास दे रखा है, एपी बना लेते हैं डायरेक्ट। 5000 क्या था उसका मासिक वेतन था, 5000 उसका मासिक वेतन था, प्लस अब क्या बोल रहा है जो प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि, तो सार में अंतर कितना आ गया भाई, हर महीने उसमें कितने कितने रुपए बढ़ रहे थे 200 रुपए। जैसे फर्स्ट महीने में उसको 5000 मिले तो सेकंड में कितने मिलेंगे 5200, फिर उसके बाद में थर्ड में कितने मिलेंगे 5400, ऐसे करके उसको लास्ट में मिलते हैं 7000 रुपए। अब अपने को ये ज्ञात करना है कि किस वर्ष में उसका वेतन, किस वर्ष के अंदर उसका वेतन था वो कितना हुआ 7000 हुआ। तो यहां से देखते हैं, ये हो गया ए का मान, जो पहला पद है वो कितना आ गया, पहला पद आया 5000, सार अंतर कितना है डी, तो यहां से निकालेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, किस वर्ष में उसका वेतन, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हुआ। तो किस वर्ष मतलब जो एनवा पद है वो कितना, जो
7,000 है, उसमें nवां पद निकालना है, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 होगा। तो यहाँ पे nवां पद निकालेंगे। तो यहां से देखते हैं जो nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000। पहला पद कितना है 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जो सारवंतर है वो कितना है, डी कितना है अपने पास 200 इक्वल टू 7,000। यहां से n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू इंटू 200 इक्वल टू 7,000 माइनस का 5,000। 7,000 में से माइनस 5,000 करेंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 2,000 रुपए इक्वल टू 2,000। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 के फाटे से कटेगा तो 10 आएगा यहाँ पे। अब अपने पास यहां से प्राप्त होता है n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 10। n बराबर कितना होगा 10 प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो गया 11। यहां से आया 11वें वर्ष में उसका वेतन 11वां जो वर्ष होगा उसमें उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। ठीक है, एक एपी बना लिया अपने, फिर उसमें सारवंतर दे रखा है प्लस पहला पद दे रखा है, ए एन में जो फॉर्मूले से है उससे यहाँ पे एन का मान निकाल लेंगे। 11 आया एन बराबर, तो 11वें वर्ष में जो उसका वेतन होगा यही तो निकालना था कि 7,000 वेतन कितने वर्ष में होगा, तो 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना होगा 7,000। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है।